इस घर पे मैं कभी बोर नहीं होता हूँ 25,000 अराउंड 50,000 रात को सोने के लिए अपने गाने सुनता हूँ कि मैं परफॉर्म भी करता हूँ। मेहनत का फल ना हमेशा मीठा ही होता है। ये बहुत सारी चीज़ें रिवील करने वाला हूँ कि Hey everyone, what's up? I'm Mohit Kashyap and I'm a musician, I'm a guitarist, I'm a producer and compose भी करता हूँ, लिखता भी हूँ थोड़ा बहुत। और आप देखोगे मेरी इस जर्नी में, इस व्लॉग में कि क्या चीज़ें होती है मेरी लाइफ में। लेट मी इंट्रोड्यूस माई स्टूडियो फर्स्ट। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। स्टूडियो लाइक ऑनेस्टली बताऊँ आपको अपने स्टूडियो के बारे में। लाइक स्टूडियो मेरा कभी प्लान नहीं था ऐसा कुछ एज मच इतना बड़ा स्टूडियो कुछ बनाना है। आई लिटरली मैंने प्रोडक्शन सीखी, हर एक चीज़ सीखी जस्ट ओनली बिकॉज ताकि मैं अपने लिए अपने खुद के गाने, अपने रात को सोने के लिए अपने गाने सुन पाऊँ, सो दैट मुझे नींद आ पाए। बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने इस घर पे किस स्टूडियो में काम करता हूँ। सो यू कैन सी हियर माई स्टूडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं रिवील कर रहा हूँ एज यू कैन सी हियर। बट ये अभी रिसेंटली ही मैंने स्टूडियो बनाया है। दिस इज अनप्लैंड, एवरीथिंग इज टोटली अनप्लैंड। इतना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना लाइक बना पाऊंगा मैं स्टूडियो को। बट या इट इज वट इट इज। म्यूजिशियन के बाद ये सारी चीज़ें हो जाए तब तो क्या ही चाहिए। एंड यू नो यहाँ पर भी बहुत सारा काम अभी बाकी है। यहाँ पर वायरिंग्स वगैरह भी आप देख सकते हो। यहाँ पर अभी लाइटिंग वगैरह बाकी है। अभी बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर काम करने के लिए बाकी है। ये स्टूडियो बन पाया, जितना भी जो भी चीज़ बन पाई है ये बहुत ज़्यादा अनप्लैन्ड थी। इट वॉज लिटरली लाइक आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग ऑफ अ सिंगल थिंग कि ऐसा करना है वैसा करना है। बस एक स्क्रैच था दिमाग में। सो इस चीज़ के लिए मैंने बस बनाता गया। सो यू कैन से दिस, ये इसका आउटकम भी ऐसा है। बट इन फ्यूचर जाके यू कैन इमेजिन कि किस लेवल का स्टूडियो बनेगा। अभी इसमें बहुत सारे काम भी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें पेंडिंग है, पेंटिंग्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइटिंग एंड कर्टन्स वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें बाकी है। एंड बताऊंगा मैं आपको कि ये सारे कॉस्ट कितना करते हैं। दिस इज समथिंग वेयर आई लिटरली मैं कभी बोर नहीं होता हूँ। सो आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ इस चेयर पे बैठ के लिटरली मैं इस चेयर पे बैठ के अपने 24 घंटे पूरे करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं गाने बनाता हूँ, अपने लिए गाने बनाता हूँ, आप लोगों के लिए गाने बनाता हूँ। मैं एज गिटारिस्ट परफॉर्म करता हूँ लोगों के साथ, बहुत सारे शोज़ करता हूँ। इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें अपकमिंग है। वेट, आपको लगेगा बताइए बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। आपको इसी ब्लॉग्स में पता लगने वाली है। बहुत सारी चीज़ें रिवील करने वाला हूँ कि अभी इन फ्यूचर क्या क्या प्लानिंग्स है हमारी, कि क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। बट आपको मैं सबसे पहले ये चीज़ बताता हूँ कि ये स्टूडियो जब मेरा मूड अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, ये स्टूडियो मेरे को हर एक चीज़ दिलाता है। लाइक रिलीफ, एवरीथिंग। ऑनेस्टली बताऊँ, ये सारी कॉस्ट जितना भी मेरे को किया होगा, लाइक ये मैंने कभी प्लान नहीं किया था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था इन फ्यूचर की लाइक कि ऐसा भी कभी हो पाएगा। बट एक ऐसा था कि बस करना है भाई, जैसा भी होगा बस करना है। कभी सोचा नहीं था कि ड्रम्स मेरे पास आएगा, कभी सोचा नहीं था इलेक्ट्रिक गिटार या फिर वो चीज़ आएगी। बस मैं करता रहा, हार्ड वर्क करता रहा, बस उस वजह से ये सारी चीज़ें आते गई। पर वही चीज़ है, मेहनत का फल ना हमेशा मीठा ही होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मीठे में हूँ अभी एक्चुअल में। सो ये सारी चीज़ें ना पूरा अनप्लैन्ड था, प्रॉपरली बहुत अनप्लैन्ड था ये स्टूडियो बनाना। ये जिस तरह से ये स्टूडियो बना है, जिस तरह से क्या क्या बना, लाइक इट वॉज नॉट इवन प्लानिंग, ठीक है। इट वॉज जस्ट कि चलता रहा, बस होता रहा, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बनती गई, ठीक है। पर जब आज मैं ये स्टूडियो देखता हूँ, आई वॉज नॉट इवन लाइक मैं इमेजिन नहीं कर पाता कि दिस इज़ मैंने जो बना दिया इसमें, मतलब जो चीज़ बन चुकी है अभी, इट वॉज लाइक लिटरली अ प्राइसलेस थिंग्स, लाइक सो मीन टू मी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ एक्चुअल में मुझे कितना कॉस्ट किया और कितना मेहनत लगा इनको कमाने में। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक गिटार ली थी, वो अराउंड मेरे को 4-5 हज़ार की कॉस्ट करी थी। सो उसके बाद मैंने ये वाली गिटार ली है, अराउंड मुझे कॉस्ट करी है 20,000। दिस इज़ MD890 मॉडल। दिस इज़ एपिफोन लेस पॉल स्टूडियो एडिशन। दिस कॉस्ट में अराउंड 50,000। ये गिटार शोज पे बहुत साथ देती है मेरा। कि हियर यू कैन सी माई ड्रम्स, माई एम्प। दिस इज ब्लैक स्टार एंड दिस कॉस्ट मी अराउंड 10,000 एंड ही इज़ माई ड्रम किट। यहाँ पर प्रॉपर मेरी ड्रम किट है, ये अभी हाफ किट लगी है। एक्चुअल में ये वाली जो किट थी ये मैंने अराउंड 10,000 में ली थी बिहार से, क्योंकि ये मैंने सेकंड हैंड ली थी। जस्ट मुझे शौकिया तौर पे ऐसा था कि सीखने हैं ड्रम्स वगैरह, तो मैंने जस्ट अपने स्टूडियो में रखने के लिए ले ली कि मैं अगर ड्रम्स सीखने हैं, अपने भाई को भी सिखाने थे मुझे, तो जस्ट उस चीज़ के लिए मैंने ये ड्रम्स खरीद लिया। एंड यू कैन सी हियर माई ऑडियो इंटरफेस, माई गिटार प्रोसेसर। जो मेरे स्टूडियो मॉनिटर्स है, ये मुझे एक्चुअल में कॉस्ट की 8,000 के अराउंड पे। पीसी कह सकते हो, ये मुझे पूरा पीसी अराउंड 50,000 के अराउंड कॉस्ट किया है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो ऑडियो इंटरफेस। दिस इज फोकस राइट का 2i2
सो ये मुझे एक्चुअल में कॉस्ट किया आपका 12,000 के अराउंड का. एंड यू कैन सी हियर like guitar processor, this is MG30. This cost me around 25,000 actual my mere gear. And here you can see my microphone. This is AKG P120. This cost me around 8,000. And you can see here my headphones. This is Audio Technica के, ये भी around मुझे 4,000 के around cost किया था. So this is all जो मेरे यहाँ पर सब कुछ जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो मैंने लिए थे, शोज़ वगैरह करके छोटे मोटे पैसे वगैरह कमा के. थोड़े घर वालों ने, मॉम डैड ने भी हेल्प करी मुझे इस चीज़ को कमाने के लिए. एंड या वन मोर थिंग, हियर यू कैन सी अ क्लैप बॉक्स. ये एक्चुअल में मेरे भाई का क्लैप बॉक्स है. ये भी अराउंड हमारे को 4,000-5,000 के अराउंड पे कॉस्ट किया था. और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, आपको इन फ्यूचर में इस ब्लॉग्स में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अभी पड़े हुए हमारे पास घर पे. आप लोग ये सारी चीज़ें देख के आपको अच्छा लगा होगा. और एक्चुअली मैं ये चीज़ बोलूँ, एक पर्सनली आपको एक चीज़ बताऊँ मैं कि एक ना जो एक बिगनर होता है, ठीक है, उसके ना एक्चुअली वो ड्रीम्स होती है सारी चीज़ें. कि मेरे भी किसी टाइम पे ऐसे था कि हाँ ठीक है यार, किस टाइम पे एक गिटार थी मेरे पास, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें मेरे पास हो पाएगी. सो गाइज आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगा कि वर्क हार्ड, जस्ट वर्क हार्ड, बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए. ठीक है, मेहनत पे आपकी हर एक चीज़ डिपेंड करती है. अगर आप मेहनत करोगे वैसे वैसे करके आपके, जैसे मेरे पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं, सो लाइक फॉर श्योर आप लोगों के पास भी ज़रूर आ सकता है. सो गाइज प्लीज़ मेहनत करो और हर एक चीज़ आपके पास आराम से आ सकती है. सो आज के व्लॉग के लिए इतना ही. नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील करने वाला हूँ. जस्ट मेक श्योर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहो भाई. ओके, बाय बाय, सी यू.